एमकॉम फाइनल बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर में आज की क्लास का विषय है क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च। एक अच्छी शोध का क्या क्राइटेरिया होता है, किस शोध कार्य को हम अच्छा शोध कार्य माने, उसमें क्या गुण होते हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च के लिए चार मोटे मोटे रूप में हम क्राइटेरिया को हम निर्धारित कर सकते हैं। पहला है गुड रिसर्च इज सिस्टमेटिक, दूसरा है गुड रिसर्च इज लॉजिकल, तीसरा है गुड रिसर्च इज एम्पिरिकल, चौथा है गुड रिसर्च इज रिप्लिकेबल। आइए इस विस्तार से इस पर हम चर्चा करते हैं। एक अच्छी शोध कैसी होनी चाहिए? अच्छी शोध एक तभी होगी जब वो व्यवस्थित ढंग से हो, सारे साइंटिफिक मेथड्स को सिस्टमेटिकली काम में लिया गया हो। ये शोध कार्य का चयन, सैंपल साइज का चयन, रिसर्च डिजाइन का बनाया जाना, सैंपल का संग्रहण करना, उनका विश्लेषण करना, उनका निर्वचन करना, उनसे निष्कर्ष निकालना, उसकी रिपोर्ट राइटिंग करना, जो भी शोध के संबंध में कार्य किए जाएं एक वैज्ञानिक तरीके से किए जाएं, व्यवस्थित रूप से किए जाएं, और उसे सिस्टमेटिक रिसर्च कहा जाता है। सिस्टमेटिक रिसर्च के स्टेप्स हैं, कुछ कदम हैं। जब वो कदम उठाए जाते हैं तो उस रिसर्च को हम, उस शोध को हम सिस्टमेटिक शोध कहते हैं। दूसरी बात आती है क्राइटेरिया की, गुड रिसर्च इज लॉजिकल, तर्क शक्ति पर आधारित होनी चाहिए। हवा में बात करने वाली शोध नहीं होनी चाहिए, बिना सबूत के, बिना प्रमाण के कोई भी तथ्य उसमें नहीं दिया होना चाहिए। जो भी तथ्य दिया जा रहा है, जो भी निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं, जो भी निर्वचन किया जा रहा है, इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा है, वो लॉजिकल हो, उसके पीछे कोई न कोई लॉजिक छिपा हो, कोई न कोई तथ्य उसके पीछे छिपा हो, कोई न कोई सपोर्ट उसके साथ लगा हुआ हो, तब वो रिसर्च अच्छी रिसर्च की जाती है। खाली बिना जानकारी के, पूर्ण जानकारी के, बिना तथ्यात्मक सपोर्ट के जब शोध की जाती तो उसे हम अच्छी रिसर्च, श्रेष्ठ रिसर्च रिसर्च नहीं कही जाती, श्रेष्ठ शोध नहीं कहा जा सकता उसे। गुड रिसर्च इज एम्पेरिकल, एम्पेरिकल होनी चाहिए, यानी उसमें न्यायप्रियता होनी चाहिए, न्यायपूर्णता होनी चाहिए, विस्तार होना चाहिए, उसका निष्कर्ष जो है वो स्पष्ट होना चाहिए, ताकि उस पर जो आगे कार्य किया जा सके। शोध कार्य जो है वो स्वाध्याय सुख के लिए नहीं होता है, वो समाज के लिए होता है। तो अतः उसका उसका पूर्ण विस्तार होना चाहिए, तब उस शोध कार्य को हम श्रेष्ठ शोध कार्य कहेंगे। इस तरह से गुड रिसर्च रिप्लिकेबल, यानी शोध कार्य का प्रयोग जो है वो, जो शोध कार्य किया है, जिसके जो निष्कर्ष निकाले गए उसका प्रयोग जो है समाज में किया जा सके, नीतिकार उसका प्रयोग कर सके, अन्य शोधार्थी उसका प्रयोग कर सके, समाज में विशिष्ट लोग उसका प्रयोग कर सके, तब शोध कार्य जो है वो श्रेष्ठ शोध कार्य कहा जाता है। इसके अलावा और भी कई बातें हैं जो एक शोध कार्य को श्रेष्ठ शोध कार्य बनाती है। इनमें पर्पस ऑफ रिसर्च शुड बी क्लियरली डिफाइंड, यानी शोध कार्य तभी श्रेष्ठ शोध कार्य होगी जब उसका उद्देश्य जो है वो स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया हो। भ्रमित या एम्बिग्यूटी रखने वाला उद्देश्य नहीं होना चाहिए, पर्पस नहीं होना चाहिए, तो शोध कार्य जो है वो श्रेष्ठ शोध कार्य माना जाएगा, नहीं तो वो शोध कार्य श्रेष्ठ शोध कार्य की श्रेणी में नहीं आएगा। यानी शोध क्यों कर रहे हैं हम, उसके करने के उद्देश्य क्या है, ये स्पष्ट होना चाहिए, उसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। डिजाइन ऑफ रिसर्च शुड बी केयरफुली प्लान्ड। एक श्रेष्ठ रिसर्च के लिए ये बहुत जरूरी है कि शोध प्ररचना जो तैयार की जाती है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक तैयार की जाए। शोध कार्य कैसे किया जाएगा, उसका दायरा कितना होगा, किस सीमा तक शोध कार्य किया जाएगा, उसके यूनिवर्स कौन कौन सा होगा, समग्र कौन सा होंगे, समग्र में से न्यायाधीश का चयन कैसे किया जाएगा, न्यायाधीश के चयन की पद्धति कौन सी होगी, कितने न्यायाधीश चयन किए जाएंगे, न्यायाधीश चयन के पश्चात कौन सा रिसर्च टूल काम में लिया जाएगा, अनुसूची काम में ली जाएगी,
प्रश्नावली कब मिली जाएगी, व्यक्तिगत दिन किया जाएगा, साक्षात्कार किया जाएगा, या ऑब्जर्वेशनल स्टडी की जाएगी। उससे पहले प्री टेस्ट और पायलट सर्वे कैसे होगा, उसके निष्कर्ष कैसे निकाले जाएंगे, टाइम फ्रेमवर्क भी परफेक्ट होना चाहिए, कौन सा काम कितने समय में पूरा हो जाएगा, फिर डेटा एनालिसिस कैसे होगा, उसकी तकनीक कौन सी काम में ली जाएगी, सांख्यिकी तकनीकें कौन सी काम में ली जाएगी, विश्लेषण के बाद उनका निर्वचन, तथ्यों का निर्वचन कैसे किया जाएगा, निर्वचन के बाद उनसे निष्कर्ष कैसे निकाले जाएंगे, फिर रिपोर्ट राइटिंग का तरीका क्या होगा। ये सब बातें रिसर्च डिजाइन में आती है। जितनी परफेक्ट और केयरफुली रिसर्च डिजाइन को तैयार किया जाएगा, उतने ही एक शोध कार्य जो है श्रेष्ठ शोध कार्य कहा जाएगा, उसका क्वालिटी बढ़ती जाएगी। इस तरह से एक और बात है, अनबायस्ड एंड फ्रैंकनेस इन रिपोर्ट राइटिंग। जब रिपोर्ट राइटिंग लिखी जाती है, यानी तथ्य निष्कर्ष सामने आ गए हैं और उन निष्कर्षों के आधार पर प्रतिवेदन लिखा जा रहा है, तब एक बहुत खास बात आती है कि वो अनबायस्ड हो, कि किसी भी तरफ अभिनत न हो, किसी एक विचार पर बिना अभिनत हुए जो निष्कर्ष प्राप्त हुए उन निष्कर्ष को सीधा सीधा प्रतिवेदन के अंतर्गत सम्मिलित करना बहुत जरूरी है। और ये सम्मिलित करने की फ्रैंकनेस, दृढ़ता आना बहुत जरूरी है। जब ये दृढ़ता पूर्वक बिना अभिनत हुए जो निष्कर्ष प्राप्त हुए उन्हें कहने की क्षमता आ जाती है, उसे रिपोर्ट में लिखने की क्षमता आ जाती है, तब वो रिसर्च जो है वो अच्छी रिसर्च या श्रेष्ठ रिसर्च कही जाती है। यानी जो तथ्य आए हैं और जो निष्कर्ष निकले हैं वो साइंटिफिक है, वैज्ञानिक तरीके से निष्कर्ष निकाले गए हैं, वैज्ञानिक पद्धति काम में ली गई है, और जो निष्कर्ष या प्राप्त हुए हैं उन निष्कर्षों को बिना अभिनत हुए, बिना अपना व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत भावनाएं, इमोशंस को जोड़े हुए, फ्रेंकली, परफेक्टली, दृढ़ता के साथ जब रिपोर्ट में लिखा जाता है तो एक परफेक्ट एंड फ्रैंकनेस के साथ रिपोर्ट राइटिंग कहलाती है। और उससे तभी एक ये भी यही एक श्रेष्ठ रिसर्च की निशानी है। एक और बात इसमें आती है कि रिसर्च का पूरा दारोमदार तथ्यों के विश्लेषण पर रहता है, और तथ्यों के विश्लेषण जो है वो बहुत ही परफेक्ट होने चाहिए, एडुकेट होने चाहिए, अप्रोप्रिएट होने चाहिए। यानी तथ्यों का विश्लेषण में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, कोई सांख्यिकी त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, कोई विश्लेषणात्मक त्रुटि नहीं होनी चाहिए, और एडुकेटली, परफेक्टली, वैज्ञानिक तरीके से उनका विश्लेषण किया जाए ताकि सही निष्कर्ष निकले। ये तब संभव होगा जब मेथड्स ऑफ एनालिसिस यूज्ड शुड बी एप्रोप्रिएट। तो विश्लेषण के लिए जो मेथड काम में लिए जा रहे हैं वो एप्रोप्रिएट होने चाहिए, यानी उस शोध कार्य के लिए वो साइंटिफिकली प्रूव्ड मेथड्स होने चाहिए, यानी वैज्ञानिक दृष्टि से जिनकी प्रूविंग हो चुकी है, ऐसे पद्धतियों को काम में लेकर के जब विश्लेषण किया जाता है तो विश्लेषण परफेक्ट होता है। जब विश्लेषण परफेक्ट होता है तो रिसर्च भी श्रेष्ठ होती है। तो श्रेष्ठ रिसर्च के लिए विश्लेषण बहुत जरूरी है, एक एडुकेट विश्लेषण एनालिसिस बहुत जरूरी है, और एडुकेट एनालिसिस के लिए अप्रोप्रिएट मेथड जो है वो काम में लेना जरूरी है, तभी रिसर्च जो है वो परफेक्ट रिसर्च कहलाएगी। इस प्रकार हम अगर संक्षेप में कहें तो एक अच्छी रिसर्च के लिए वो सिस्टमेटिक होना जरूरी है, उसका लॉजिकल होना जरूरी है, उसका एम्पिरिकल होना जरूरी है, उसका रिप्लिकेबल होना जरूरी है। ये चार मोटे मोटे क्राइटेरिया हैं। ये चार पैरामीटर्स पर जो रिसर्च खरी उतरती है उसे हम श्रेष्ठ रिसर्च कहते हैं। जब परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा जाता है, कई बार बी पार्ट में प्रश्न पूछा जाता है, डिस्कस द क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च, तो आपको इन चारों को एलोबरेट करना है। उसके बाद अदर बिंदु जो स्लाइड में डिस्कस किए गए हैं इन सभी अदर बिंदुओं को विश्लेषण करना है, और अंत में बताना है कि जब तक वो सिस्टमेटिक नहीं होगी, लॉजिकल नहीं होगी, एम्पिरिकल नहीं होगी, रिप्लिकेबल नहीं होगी, तब तक वो रिसर्च गुड रिसर्च नहीं कहलाएगी। और इसके लिए जरूरी है कि पर्पस जो है उसका बिल्कुल परफेक्ट हो, परफेक्टली डिफाइंड हो, स्पष्ट हो, जिस शोधकर्ता के मन में कोई उद्देश्य के प्रति शंका नहीं हो, भ्रम नहीं हो, संदेह नहीं हो। जो रिसर्च डिजाइन शोधकर्ता तैयार करता है वो
केयरफुली बनाई जाए, सावधानीपूर्वक तैयार की जाए, नियोजित की जाए, टाइम फ्रेमवर्क का ध्यान रखा जाए, संसाधनों के फ्रेमवर्क का ध्यान रखा जाए और क्या काम किया जाना है उसकी स्पष्ट व्याख्या हो। उसके सारे स्टेप्स जो हैं, कदम जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हो, परफेक्टली प्लान्ड हो। फिर जब रिपोर्ट राइटिंग की बात आती है या एनालिसिस की बात आती है, तो उसका विश्लेषण जो है वो बहुत एडुकेट तरीके से किया जाए। जो तथ्य प्राप्त हो गए हैं, जो रो डेटा मिल गए हैं, उन रो डेटा का टेबुलेशन, सारणीयन, उनके उसमें सांख्यिकी का उपयोग, उचित सांख्यिकी का उपयोग किया जाए ताकि उचित निष्कर्ष निकल सके, विश्लेषण हो जाए। विश्लेषण के लिए जो पद्धतियाँ काम में ली जाती है वो पद्धतियाँ भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो। जब निष्कर्ष विश्लेषण हो जाए, निष्कर्ष निकल जाए, इंटरप्रिटेशन हो जाए और जब रिपोर्ट राइटिंग की बात आए तो रिपोर्ट राइटिंग अनबायस्ड हो, शोधकर्ता का की रुचि, उसकी भावनाएं, उसके इमोशंस प्रभावित नहीं करें। फ्रैंकनेस के साथ, दृढ़ता के साथ, खुलेपन के साथ जो तथ्य प्राप्त हुए उसे रिपोर्ट में व्यवस्थित तरीके से लिखना जरूरी होता है, तभी एक अच्छी रिसर्च कही जा सकती है। इस तरह से ये गुड क्राइटेरिया हैं शोध कार्य के, रिसर्च के, जिनमें मोटे मोटे तौर पे हम 4 क्राइटेरिया को मानते हैं: सिस्टमेटिक, लॉजिकल, एम्पिरिकल एंड रिप्लिकेबल। और इन सब इन चारों क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए कुछ बातें और ध्यान में रखी जानी आवश्यक होती है, जिन जो जैसे पर्पस स्पष्ट होना चाहिए, रिसर्च डिजाइन परफेक्ट होनी चाहिए, एनालिसिस जो है वो एडुकेट एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए और केयरफुली जो है जिसे अंत में रिपोर्ट राइटिंग जो है वो अनबायस्ड होकर के फ्रैंकनेस के साथ लिखी जानी चाहिए, प्रतिवेदन तैयारी है, ताकि समाज के सामने विशुद्ध शोध प्राप्त हो सके और समाज जो है उस शोध का उपयोग कर सके, नीतिकार उसका उपयोग कर सके, विशेषज्ञ उसका उपयोग कर सके, अर्थशास्त्री उसका उपयोग कर सके, आने वाले शोधार्थी उसका उपयोग कर सके। ये थे क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च। थैंक यू वेरी मच।